चतरा डीसी रमेश घोलप ने हेरू डैम का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। डीसी ने चतरा शहर में नियमित अंतराल पर पेयजल आपूर्ति करने का दिया निर्देश। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने गुरुवार को हेरू डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान डैम के फाटक गेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP पहुंचे और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से कई जानकारी ली, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने शहर में नियमित अंतराल पर पेयजल आपूर्ति करने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल व नगर परिषद को दिया। साथ ही शहर में खराब पड़े चापानलों को मरम्मती करने की बात कही। मौके पर DDC अमरेंद्र कुमार सिन्हा, SDO जहूर आलम, PHED कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार मुंडारी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी विनीता कुमारी, BDO हरिनाथ महतो, जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार समेत कई पदाधिकारी व कर्मी शामिल थे। मौसम आ रहा है। रिसेंटली हम लोग प्रतापपुर में भी गए थे, लोगों के साथ विमर्श किया था और अन्य जगह पे भी जहाँ पे हमारे फील्ड ऑफिसर जा रहे हैं। कुछ जगह से पानी की किल्लत की शिकायतें शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे टोल फ्री नंबर भी है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में अपने डिवीज़न वाइज जो चापाकल या SVS जो JJM की स्कीम्स है उसमें जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं और उसको कैसे इमीडिएटली रिपेयर किया जा सकता है उस गैंग का शेड्यूल बना के वो रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। आज स्पेसिफिकली हम लोग चतरा नगर परिषद शहरी क्षेत्र का जो वाटर सप्लाई है उसको लेके आज यहाँ पे जो वाटर सप्लाई करता है वो डैम है, WTP है और यहाँ का जो प्लांट है उसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ है यहाँ पे, कुछ चैलेंजेस है जिसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे जो अभी हम लोग गए थे हेरू डैम में, उसका जो गेट है उस गेट के कुछ मरम्मती रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो उसको लेके मैकेनिकल डिवीज़न हजारीबाग से हम लोग कंटिन्यूसली टच में थे, तो उनके द्वारा उसका एस्टिमेट तैयार करके TS करा के हम लोगों के पास रिसेंटली अभी सबमिट किया है, तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे ताकि जो भी पानी बरसात के समय में उस डैम में आता है और जो गेट खराब होने के कारण या वॉल लीकेज होने के कारण जाता है वो अगले बार से नहीं होगा। तो उसका हम लोग आने वाले समय में यथाशीघ्र टेंडर करके उसका काम बरसात के पहले समाप्त कराने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी शहर में जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को हमने कहा है कि अभी जैसे भेड़ी फार्म से वाटर सप्लाई शुरू हुआ है, पिछले बार भी अप्रैल महीने में वहीं से पानी हम लोगों को शहर को देने की शुरुआत करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार पिछले बार की जो कुछ त्रुटियां रही थी वाटर मैनेजमेंट को लेकर, तो हमने कहा है कि आप लोग बैठ के शहर की जो रिक्वायरमेंट है और आप लोग जो भी 2-3 दिन में पानी सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपके अवेलेबल वहाँ पे वाटर है उसके अनुसार इस तरह से प्लानिंग करें कि बरसात के समय तक जो अंतराल पे 2-3 दिन का जो भी अंतराल है शहरवासियों को पानी मिलता रहे। इलेक्ट्रिसिटी के इशू के कारण भी कई बार वोल्टेज और बाकी के कारण वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होता है। जैसे यहाँ भी अभी स्टेबलाइज़र और कुछ और इक्विपमेंट की मांग उन्होंने की है, मशीन से मांग, तो उसको भी हम लोग निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट लेकर करेंगे। प्रयास ये है कि कुछ शहर के भी जो खराब चापाकल है उसका भी हम लोगों ने कहा है कि इमीडिएटली अगले 2-3 दिन से रिपेयरिंग करने का काम लोग शुरू करेंगे। अब बाकी फील्ड के तो अब रेगुलरली शुरू हो रहा है। प्रयास है कि जो भी उपलब्ध हमारे पास पानी है अभी भेड़ी फार्म में उसको हम लोग नियमित अंतराल पे और बारिश होने तक उसका सही इस्तेमाल करें। सर 3.25 करोड़ की लागत से 1.5 साल पूर्व गहरीकरण किया गया था सर, तो उसमें सिर्फ खाना पूर्ति किया गया सर, गहरीकरण में पानी नहीं बच पा रहा। देखिए ये पिछली बार का क्योंकि हम जब ज्वाइन किए थे उस टाइम पे और गहरीकरण के प्रस्ताव भी आए थे, तो उस समय पे ये चर्चाएँ हम लोगों के पास आई क्या था, अर्थात फॉर्मल कोई एप्लीकेशन नहीं आया था, लेकिन जो भी एजेंसी थे उनका कहना था कि हम लोगों ने काम किया है। आज की स्थिति में क्योंकि काम होने के बाद जब पानी भर जाता है और उसके बाद मिट्टी वगैरह का ये होता है तो वो नापी करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आने वाले समय में विभाग के माध्यम से भी, जिस विभाग के अंडर ये डैम है उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे
सेंट्रलाइज कर सही वहाँ से टेंडर होकर इसका अगर डिशल्टिंग हो जाए तो और इसका पानी का स्टोरेज। इस मामले की जांच में सर खानापूर्ति सिर्फ किया गया सर, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए मेरे पास अभी किसके द्वारा जांच की गई थी, क्या जांच रिपोर्ट आया था, अभी हमने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से इसमें देखेंगे। सर लोगों का कहना है कि लगातार करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन शहर के लोगों को पानी कौन से सा निजात नहीं मिल पा रही। जनरल मत बोलिए, जैसे कौन सा स्पेसिफिक बोलेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में आप शहर वासियों का था उसमें मैंने पूछा तो आप कहे कि नहीं मैंने इन जनरल लिखा। आप स्पेसिफिक पूछेगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम में ये खर्च हुआ और उसमें ये 2016 में सर सीसीएल के देखिए उस टाइम पे आप 16 आप 10 साल पहले की बात पूछ रहे हैं, उस पर तो हम नहीं कमेंट नहीं सर, 1.5 साल लेकिन पहले आने वाले कुछ। समय में जो भी काम होगा उसमें हम लोग तो इंश्योर पेयजल के संकट से निजात मिलने के लिए निजात नहीं। देखिए आज की स्थिति में हम ये कहेंगे कि जितना पानी हम लोगों के पास अवेलेबल है उसका सही प्रबंधन होगा और नियमित अंतराल पे इलेक्ट्रिसिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ईओ नगर परिषद समन्वय बनाते हुए कम से कम लोगों को तकलीफ हो इसका निश्चित रूप से